हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट नॉवल द गाइड, जो लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। द गाइड आर के नारायण के बहुत ही फेमस वर्क्स में से एक है। द गाइड पर एक मूवी भी बन चुकी है इस नॉवल पर बेस करके। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग आर के नारायण के बारे में, इस नॉवल का जो इंट्रोडक्शन है, इस नॉवल के जो कैरेक्टर्स है, हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आर के नारायण की। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णन स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका पूरा नाम है। इनके नाम में जो आर है, आर इज स्टैंड्स फॉर रासीपुरम। रासीपुरम जो है ये इनके गांव का नाम है। एंड के स्टैंड फॉर कृष्णन स्वामी, जो इनके पिताजी का नाम था। इनका जो नाम है वो नारायण स्वामी है। हालांकि ये उस नाम को यूज करते नहीं है अपने वर्क्स में, मोस्टली आर के नारायण के नाम से इनको जाना जाता है। आर के नारायण, जिनके बारे में वीएस नायपॉल कहते हैं कि आर के नारायण इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के गांधी इनको कहा गया है। आर के नारायण के बारे में एक खास बात यह है कि अपने जितने भी वर्क्स है, इन वर्क्स में ये एक साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन मालगुड़ी को यूज करते हैं। जितने भी मैक्सिमम इनके वर्क्स है, ऑलमोस्ट जो इनके 10 नॉवेल्स है, 151 शॉर्ट स्टोरीज है, मैक्सिमम में हम एक बहुत रियलिस्टिकली तरीके से इनके इस टाउन को, इस नाम को क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं। तो मालगुड़ी यूज करते हैं। मालगुड़ी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, एक साउथ इंडिया में मद्रास के एक पास का एक एरिया माना गया है और एक फिक्शनल टाउन है, काल्पनिक एक एरिया है, कस्बा है। ठीक है, ये जो गाइड नाम का जो ये प्ले है, ये नॉवल है, ये 1958 में इसको प्रेजेंट किया गया। और इसी ही नॉवल के बेस पर, इस कहानी के बेस पर 1960 के अंदर आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो एक तो ये उपन्यास ऐसे ही फेमस है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। देखिए गाइड जो है, यहाँ पर गाइड एक टूरिस्ट गाइड के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं राजू नाम के कैरेक्टर के लिए। राजू जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर कह दे, हीरो कह दे, या हम एक प्रोटैगनिस्ट वर्ड यूज किया जाता है, नायक जिसको हम कहते हैं, जो मेन कहानी है, उस कहानी का मेन जो कैरेक्टर्स है उसको। ठीक है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है राजू। वो राजू जिसे जो मालगुड़ी का रहने वाला होता है, मालगुड़ी के लोगों के और वहां पर घूमने वाले जो टूरिस्ट है, उन टूरिस्ट के बीच में ये रेलवे राजू के नाम से फेमस है। राजू का एक मित्र होता है वेलन। कहानी की शुरुआत राजू और वेलन से ही होगी। इसमें राजू किस प्रकार से पहले टूरिस्ट गाइड होता है, बाद में कैसे वो एक साधु बन जाता है, इसकी पूरी स्टोरी सबसे पहले वो वेलन को सुनाता है। वेलन की एक सिस्टर होती है, ठीक है, वो सिस्टर जो शादी करने से मना कर देती है। फिर वेलन इस सिस्टर को राजू के पास लेकर जाता है। राजू की बातों से इम्प्रेस होकर फाइनली जो इसकी वेलन की बहन होती है, वो क्या होती है, शादी करने को रेडी हो जाती है। एक वेलन का भाई होता है जो भुलक्कड़ स्वभाव का होता है, मूर्ख किस्म का व्यक्ति होता है, और इस मूर्ख व्यक्ति की वजह से राजू एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसे हम कहानी के मेन पार्ट में डिस्कस करेंगे। कहानी के मुख्य कैरेक्टर्स में एक मार्को और रोजी नाम का कैरेक्टर भी है। बच्चों, मार्को और रोजी कपल है, हस्बैंड वाइफ है। मार्को पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, स्कॉलर होता है, जबकि रोजी एक डांसर होती है, डांसर की बेटी होती है, खुद भी डांसर होती है। रोजी का नाम नालिनी भी यहाँ कैरेक्टर इस नॉवल में आएगा, तो वो हम आगे देखते हैं कब आता है। मार्को और रोजी मालगुड़ी जो टाउन है वहाँ घूमने के लिए आते हैं, और राजू
की इनसे मुलाकात होती है। राजू इनको कई जगह वहाँ घुमाता है और धीरे धीरे राजू क्या होता है, रोजी के बहुत क्लोज आता है, इससे प्रेम करने लगता है। इनके रिलेशन के बारे में मार्को को पता चल जाता है, मार्को रोजी को छोड़ देता है। फिर रोजी राजू के घर में आकर रहने लगती है। ये बात थोड़ी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो राजू की जो माँ होती है वो इनके घर को छोड़कर चली जाती है। राजू के जो अंकल होते हैं, मतलब इनकी माँ के जो भाई होते हैं, मामा, वो उनको ले जाते हैं। एक मणि नाम का कैरेक्टर है, छोटे मोटे कैरेक्टर्स और है, गफूर है, जोसेफ है, कुछ विलेजर्स भी आएंगे, ठीक है, छोटे मोटे कैरेक्टर्स है। तो कहानी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट फ्लैशबैक में चलेगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे हम लोग कि किस प्रकार से वेलन की मुलाकात राजू से एक गांव में एक मंदिर में होती है, जब राजू एक साधु के वेश में होता है और वेलन राजू को एक बहुत बड़ा साधु, एक विद्वान व्यक्ति समझता है, बहुत ज्ञानी आदमी समझता है। लेकिन राजू इस वेलन को अपनी रियलिटी बताता है कि वो पहले किस प्रकार का व्यक्ति होता है, किस प्रकार से राजू इस रोजी के डांसिंग करियर में इसकी हेल्प करता है। रोजी के द्वारा रोजी जगह जगह जाकर डांस परफॉर्मेंस करती है। राजू बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है, फिर राजू बहुत पैसा कमाता है। राजू किस प्रकार से एक बार रोजी के नकली हस्ताक्षर करके बैंक में कागज़ जमा कराता है, किस प्रकार से राजू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। 2 साल वो अपने जीवन के जेल में बिताता है, रोजी उसको छोड़ देती है और फाइनली राजू बिकेम ए सन्यासी बन जाता है वो। तो ये कहानी क्या है, एक बहुत अच्छी कहानी है। स्टार्ट होगी राजू और वेलन से। राजू कंप्लीट पूरे नोवेल में वेलन को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है पास्ट की, कि क्या क्या हुआ उसके साथ में, ठीक है। तो ये कहानी की एक हल्की सी आउटलाइन मैंने बताई आपको। आर के नारायण के बारे में भी डिस्कशन किया हमने, जो कहानी का एक कैरेक्टर्स है उनकी भी हमने बात की। गाइड जो है वो डबल मीनिंग रखता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना। 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो राजू टूरिस्ट गाइड होता है। टूरिस्ट गाइड होता है, किस प्रकार से लोगों को घुमाता है मालगुडी कस्बा। बाद में जब सन्यासी बन जाता है तो किस प्रकार से लोगों का स्पिरिचुअल गाइड बनता है, कैसे उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है, कैसे सरमन्स देता है, कैसे किस प्रकार से उनको उपदेश देता है। लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम से लेकर इसके पास आते हैं राजू के पास, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। धीरे धीरे राजू जो होता है वो कितना लोकप्रिय होता है गांव वालों के बारे में, अखबारों में इसके बारे में छपता है, लोग इसको देखने के लिए आते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस प्रकार की कहानी इसमें दी हुई है। ये इसके कैरेक्टर्स हो गए हैं, मेन बेसिक इसकी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जो इसका सेकेंड पार्ट अब हम करेंगे, वहाँ पर कंप्लीट इसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट जो इसकी स्टोरी है स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करते हैं, ठीक है।